प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, मतलब पहला वाला क्वेश्चन ये था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको केवल बताना था कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब नंबर 1 में, और नंबर 1 में यही प्रश्न दिए गए थे। कह रहा था इनके दशमलव प्रसारों के प्रसार लिखिए, मतलब दशमलव में प्रसार लिखना है और जो कि शांत हो। तो दशमलव प्रसार दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, या तो हम इसे भाग दें और भाग देंगे तो फिर लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसे ऐसा करते हैं, जो शांत दशमलव प्रसार अभी पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखे थे उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग क्या करेंगे, इन्हें शांत डायरेक्ट आपको भाग भी करना नहीं है और तुरंत आपको दशमलव प्रसार के रूप में बता देना है। तो आप देखिए किस तरीके से उन्हें दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। देखिए क्या हुआ था, देखिए कौन कौन से शांत दशमलव प्रसार थे जो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे। तो उसमें से पहला सवाल शांत दशमलव प्रसार था, दूसरा वाला शांत दशमलव प्रसार था, ये बात हम लोग चेक कर चुके थे पहले सवाल में। और चौथा वाला सवाल भी दशमलव प्रसार इसका शांत था, और छठे वाले सवाल का दशमलव प्रसार शांत था, और 90वें वाले सवाल का दशमलव प्रसार शांत था। तो जिन जिन का दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार लिखना है, बाकी किसी भी का भी हमें दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। तो आइए हम पहले वाले सवाल को लिखते हैं। तो 13/31/25, तो अगर 31/25 के हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 5 की घात 3 आया था। 5 की घात कितना आया था, 5 की घात 5 आया था। अब देखिए हमें भाग भी करना नहीं है और सीधे हम इसका दशमलव में संख्या का प्रसार भी लिख दें। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 की घात कितना है, 5 है, 5 की घात कितना है, 5। तो शांत दशमलव प्रसार तब तक रहती है जब तक उसमें अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 हों। तो 2 तो इसमें अभाज्य गुणनखंड दिए नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसकी घात 5 है तो 2 की घात 5 से नीचे हर में क्या कर देते हैं, गुणा। जब हर में गुणा की है तो आपको अंश में भी 2 की घात 5 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। हमने 9th में एक रूल पढ़ा था, अगर a की घात भी m हो और b की भी घात m हो तो उसे हम लोगों ने बताया गया था 9th में कि a b की घात m के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 13 और 2 की घात 5 का मतलब सभी लोग जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी कितने हो जाएंगे, 32। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 32। नीचे क्या आ जाएगा, 5 गुणे क्या लिखेंगे, 2, और घात दोनों की किस पे लगा देंगे, 1 पे लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे, 13 और 32 की गुणा कर देंगे। 13 32 की गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 होते हैं और 13 39, 39 2 41 हो जाएंगे। बटे में 5 और 2 की गुणा 10 आ जाएगी, 10 की घात 5। तो 10 की घात 5 को अगर हम प्रसार करेंगे, 10 की घात 5 का अगर हम प्रसार करेंगे तो 216 अपान आ जाएगा 10 के नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 आ जाएगा। तो देखिए जब नीचे जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने ही डिजिट बाईं तरफ भागता है। तो देखिए जब इसमें दशमलव लगा ही नहीं है तो हमें कहाँ पर दशमलव होता है, तो संख्या के बिल्कुल लास्ट में दशमलव होता है। तो कितने डिजिट भागेगा, 5 डिजिट। तो 5 डिजिट भागने के लिए क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अभी तो 3 ही हुए, देखो 1 2 3। अब 2 कम पड़ रहे हैं, तो 2 कम पड़ रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए पूरे डिजिट 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ दशमलव लगा देंगे 0। तो देखिए हमें भाग भी नहीं करना पड़ा और हमने क्या किया, उसका दशमलव प्रसार कर दिया। और ये शांत दशमलव प्रसार इसलिए है क्योंकि इसका भाग पूरा पूरा कट गया है। तो इस तरीके से हमने ये आपका पहला सवाल, इसका जो शांत दशमलव प्रसार था उसे हल कर लिया है। इसी तरीके से अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन शांत दशमलव प्रसार था 17/8 वाला। तो 17/8 के अभाज्य गुणनखंड देखिए लिखेंगे। तो 17/2 की घात कितना था, 3। अब 2 की घात 3 है, इसमें कौन किसकी घात कमी है, 5 की घात कम है। 5 की घात कितनी कम है, अगर यहाँ 3 है तो 5 की घात 3 से ही गुणा करेंगे क्योंकि घातें समान बनानी है।
और यहाँ अगर नीचे गुणा की है तो आपको 5 की घात 3 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 17 ऐसे रहेगा। 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। 5 का घन होता है 125, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 125 बटे, इसे वही वाला रूल फिर से लगेगा, 2 गुणे 5 की घात कितनी हो जाएगी 3। अब 17 और 125 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर 17 और 125 की गुणा करेंगे वो आएगी 21 25, और नीचे आ जाएगी 10 की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। जब 10 की घात 3 को हम कितने जीरो लिखेंगे, 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3, दशमलव 3 डिजिट बाईं तरफ भागेगा 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2.125, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है और ये लास्ट में फिनिश हो गया। इसी तरीके से ये पहला वाला भी दशमलव प्रसार शांत था, दूसरा वाला भी शांत दशमलव प्रसार था, इसी तरीके से अब चौथे वाला भी दशमलव प्रसार शांत था। तो चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है, चौथे वाला देखिए क्या कह रहा है, चौथे वाले का दशमलव प्रसार शांत था तो इसलिए 15/1600, तो 15/1600 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड हम पिछले वाले सवाल में लगा चुके थे, तो ये थे 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2, 2 की घात 6 और 5 की घात 2 के रूप में थे। 2 की घात 6 और 5 की घात 2 के रूप में थे। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ 2 की घात 6 ज्यादा है, 5 की घात कितनी है 2 है। अब 2 में कितनी घात जोड़नी पड़ेगी कि इसकी घात 6 हो जाए, तो 5 की घात 2 पहले से उपलब्ध है, तो 5 की घात 4 से इसमें गुणा करने पड़ेगा और 5 की घात 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब ऊपर हो जाएगा 15, अब 5 की घात 4 की गुणा कितनी होती है, 5 की घात 4 की गुणा होगी, देखिए 25 और 25 और 5 की और गुणा कर दें इसमें, 25 5 दूनी 10 2 12 और 5 एकम 5 1 6, 625, तो ये गुणा आ जाएगी आपकी 625। अपान में 2 की घात 6 और 5 की घात भी कितनी हो जाएगी 6, अभी वही रूल लग जाएगा। 15 और 625 की अगर हम गुणा करेंगे तो 9375 आएगा, इसे आप लोग गुणा कर लेंगे। नीचे देखिए 2 गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 9375 बटे कितना हो जाएगा 10 की घात 6 हो जाएगा। तो 10 की घात 6 का मतलब आप सभी लोग जानते हैं 9 3 7 5 अपान, तो कितने जीरो 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो दशमलव 6 डिजिट भागेगा, तो ये 4 तो हैं, तो 5 7 3 9, कितने डिजिट 2 और आने चाहिए, तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं, दशमलव लगा दिया, जीरो लगा दिया। तो इस तरीके से इसका भी शांत दशमलव प्रसार हो गया है, ठीक है। वो आप लोग अपने आप करिएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है, और एक क्वेश्चन 9th वाला है इसका। तीसरा क्वेश्चन है इसका कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। देखिए ये दशमलव प्रसार इनके नीचे दर्शाए गए हैं। आपको कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, आपको निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय हो तो बताइए परिमेय है, नहीं है तो क्यों है नहीं है। यदि आप परिमेय संख्या है तो आपको P/Q के रूप में लिखना होगा, और साथ साथ में Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बताना होगा आप क्या कह सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर दशमलव हटाओ उतनी ही संख्या जीरो बढ़ाओ, तो 9 संख्याएं हैं तो कितने जीरो बढ़ेंगे 9 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अभी आपको बताया था कि अभी जब हम इससे पिछले वाला क्वेश्चन इसमें कर रहे थे कि अगर 9 होते थे तो उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहां पर 2 गुणे 5 की घात ही तो लिखेंगे, तो
तो ये समझ लीजिए आप 2 गुणे 5 की घात 5 दूनी 10 होते हैं, तो 10 की घात ही तो 9 लिखा हुआ है, तो 10 की घात 9 हो गई, इसीलिए प्रसार करते हैं 10। अब क्या करेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो संख्या ऐसे रहेगी। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 9 और 5 की घात 9 के रूप में होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर लिखेंगे ये कैसी p बटे q के रूप में है संख्या, तो ये परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 43.123456789 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे p बटे q के रूप में लिखना है, तो जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और इनके सहभाज्य हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है तथा p, q सह अभाज्य भी है, सह अभाज्य भी हैं। p, q सह अभाज्य भी हैं और इनके गुणनखंड के बारे में भी लिखना है। इनके गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 4 टाइम्स 0। इससे देखिए देखते ही बता सकते हो ये इसका प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसका प्रसार ही अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसे अशांत दशमलव प्रसार है, इसलिए इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। अतः इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अतः यह अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, वो लास्ट वाला देख लीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए 43.123456789 और ये बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट होती है वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, सेम यही बात आपको लिख देनी है। इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव है, इसे इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, इसे देखकर ही बता सकते हैं, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और धन्यवाद देखने के लिए।